नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विराम चिन्ह करने जा रहे हैं। विराम चिन्ह करने जा रहे हैं। विराम चिन्ह का ये पार्ट 1 करेंगे। हम हाफ हाफ करके करेंगे, इनको 2 भागों में करेंगे। ये इसका मैंने नाम दिया है भाग 1 का। तो आइए जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। सबसे पहले हमें विराम चिन्ह का अर्थ जानना होगा। विराम मीन्स होता है रुकना और चिन्ह मीन्स होता है संकेत। ठीक है, विराम मीन्स होता है रुकना या फिर ठहराव और चिन्ह मीन्स होता है संकेत। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वाक्य में शब्दों का उच्चारण करते समय क्या लिखेंगे। जब हम वाक्य में किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्यांश का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते समय वाक्य में शब्दों का उच्चारण करते समय कहीं कहीं पर हम रुकते हैं। तो इसी रुकने को या इसी रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। और इस विराम को कुछ चिन्हों का नाम दिया गया है, कुछ संकेत दिए गए हैं इस रुकने को, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हें क्या लिखेंगे, कैसे लिखें भाई। इसी विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहा, इसी विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्हों का नाम दिया गया है। जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब विराम चिन्ह के प्रकार कई हैं, उनमें से कुछ आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला हम लेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, रुकना, यानी वाक्य की समाप्ति के बाद वाक्य की समाप्ति के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जब हम अपनी किसी बात को पूरा कर देते हैं, जब हम बिल्कुल रुक जाते हैं, भाई हमारी जो है ये बात पूरी हो गई है, तब हम किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई का इसका चिन्ह है। ठीक है, चौक लेके आती हूँ, 1 मिनट।
क्या कर रहे थे भाई, खड़ी पाई का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो खड़ी पाई का है। ठीक है, एक लाइन लगाते हैं, एक डंडा लगाते हैं लास्ट में, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, और अंत में मैंने लगाया पूर्ण विराम। इसी प्रकार से और वाक्य देखिए, मैंने खाना खाया, सीता ने अपना काम किया, मोहन ने पत्र लिखा। यानी जो भी बात है वो पूरी हो चुकी है उसकी। तो इसके बाद आता है हमारा अल्प विराम, और अल्प विराम का चिन्ह होता है ये कोमा जो होता है हमारा, जो हम नीचे की तरफ लगाते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, वाक्य में दो शब्दों और पदों के बीच ठहराव के लिए, वाक्य में दो शब्दों और पदों के बीच ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया मैंने कि वाक्य में जब दो पदों के बीच में अगर हमें रुकना पड़ता है, दो शब्दों के बीच में बोलते समय में रुकना पड़ता है, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। ठीक है, ये देखो दो पदों के बीच में मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अगला है हमारा अर्ध विराम। ठीक है, ये है हमारा अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह होता है हमारा, नीचे तो कोमा ही होगा और ऊपर छोटा सा बिंदु होगा। ये जो होता है हमारा, ये है अर्ध विराम का चिन्ह। तो देखिए, वाक्य में जहां अल्प विराम से अल्प विराम से अधिक अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए रुकना पड़े, अधिक समय के लिए रुकना पड़े, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या था, दो के बीच में, और ये होता है दो के नहीं, ये तो कोई वाक्यांश होता, वाक्य का अंश, और अल्प विराम से उसमें ज्यादा समय लगता है रुकने के लिए। जैसे देखेंगे, जैसे दिन बहुत ठंडा था, यहाँ पे अर्ध विराम, दिन बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी अल्प विराम, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, और लास्ट में इसके पूर्ण विराम आ जाएगा। यहाँ पे बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे बताया था दो शब्दों के बीच में ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग, और अल्प विराम से अगर थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रुकना पड़े तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए,
अब हम करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको पता होगा, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लिखेंगे हम, जैसे घर पर कौन कौन है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका चिन्ह भी आपको पता होगा, ये होता है क्वेश्चन मार्क, कड़छी वाला चिन्ह जिसको बोलते हैं। और आज के लिए अंतिम करवा रही हूं मैं उद्धरण। उद्धरण को ऐसे भी लिख देते हैं, उद्धरण चिन्ह। और इसका चिन्ह क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा, 2 कोमे वाला उद्धरण चिन्ह। कई बार इसमें एक भी लगा देते हैं कोमा हम, तो क्या होगा, किसी की कही गई बात को इस चिन्ह के अंदर रखा जाता है। किसी के द्वारा कही गई बात को इस चिन्ह के अंदर रखा जाता है। कैसे, जैसे गांधी जी ने कहा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट, अहिंसा परम धर्म है। गांधी जी ने ये कहा था, पूर्ण विराम लगाया और इसकी बात को हमने उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया। ये है हमारा उद्धरण चिन्ह। तो आज हम इतना ही करेंगे, और इस होमवर्क को आपको साफ और फेयर नोटबुक में करना है, अच्छी सी राइटिंग करनी है। और आज के लिए इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।